व्यक्ति और समाज के बीच के सावयव संबंध के ऊपर हमने इससे पहले चर्चा की थी। विवेकानंद ने व्यक्ति और समाज के मध्य सावयवी संबंध को स्पष्ट किया था। समाज का अपना गुण और लक्षण होता है। विवेकानंद के समाज का अभिप्राय यहाँ पर एक समुदाय विशेष से है। समुदाय अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही विशेष समाज में जन्म लेता है। व्यक्ति और समाज दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। विवेकानंद के शब्दों में अनेक व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि है। तुम और मैं प्रत्येक एक व्यष्टि है, समाज समष्टि है। व्यक्ति और समाज के हित परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं और व्यक्ति के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। समाज एक दैवीय प्राकृतिक रचना है और समाज का कल्याण व्यक्ति के आत्मत्याग और आत्मचेतना के द्वारा ही संभव है। व्यक्ति की चेतना समाज की चेतना से अलग होनी चाहिए। समाज को समस्त मानव समाज और विवेकानंद का समाज जो है वो वेदांत दर्शन पर आधारित है। जहाँ वेदांत दर्शन की वो बात करते हैं, उनका समाज मानववादी है और जिसका लक्ष्य मानव धर्म और मानव का कल्याण है। व्यक्ति प्राणी समाज की अमूल्य धरोहर है। समाज ऐसा होना चाहिए जो मानव को शिक्षा और आत्मज्ञान के पूरे अधिकार और अवसर प्रदान करे। व्यक्ति को इतनी सामाजिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह अपने लक्ष्य को तय कर सके। समाज में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विवेकानंद ने शुद्ध भारतीय समाज को परंपरा के विकास और निर्माण पर जो दिया है, उन्होंने कहा कि समाज में पूर्व और पश्चिम का समन्वय होना चाहिए, क्योंकि दोनों को परस्पर इसकी आवश्यकता है। समाज में क्रांतिकारी नहीं वरन विकासात्मक होना चाहिए। सामाजिक समस्याओं का संस्थाओं का धीरे धीरे विकास होता है और इसी से समाज की सुरक्षा और विकास होता है। प्रत्येक समाज को दूसरे समाज से भिन्न होना चाहिए, तभी विकास संभव है। विवेकानंद भारतीय समाज का पुनर्निर्माण करना चाहते थे और इसी हेतु उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई। विवेकानंद ने कहा कि समाज के प्रति श्रद्धा, ईमानदारी, शक्ति, निश्चलता, मौलिक और व्यापक सोच, धर्म के पालना और त्वरित कार्रवाई की भावना से होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों की कमी के कारण ही भारतीय समाज का पतन हुआ है। जब तक संपूर्ण समाज के लोग प्रयास नहीं करेंगे, जनमानस जागृत नहीं होगा, तब तक समाज का विकास भी नहीं होगा। तो इस प्रकार ये हमारे विवेकानंद के समाज के संदर्भ में विचार थे। आइए देखते हैं अगला जो बिंदु है वो है जाति और वर्ण व्यवस्था। तो जाति और वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में स्वामी जी के क्या विचार थे, उनका हम जायजा लेते हैं। विवेकानंद ने जाति और वर्ण व्यवस्था का मूल आधार श्रम विभाजन को माना था। देखिए, स्वामी जी ने इसका आधार श्रम विभाजन को माना था। श्रम विभाजन को वो मानते थे कि जाति का आधार जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो लेबर डिवीज़न था और उसी के आधार पर उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर कहा है। श्रम विभाजन से तात्पर्य ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्रम विभाजन के आधार पर उन्होंने समाज की कल्पना की है और उसी के आधार पर उन्होंने जाति के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जाति और वर्ण व्यवस्था का मूल आधार श्रम विभाजन था। वर्ण व्यवस्था का धर्म से कोई संबंध नहीं था। जिस तरह का विकृत रूप आज हम जाति व्यवस्था का देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के मत अनुसार उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वह श्रम पर आधारित विभाजन था। धर्म को
श्रम विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। विवेकानंद ने जाति प्रथा का खंडन करते हुए कहा कि धर्म की कोई जाति नहीं होती। सर्वोच्च जाति से एक मनुष्य और निम्नतम जाति से एक मनुष्य उत्पन्न हो सकता है और भारत में जो जातियां समान हैं। जाति व्यवस्था वेदांत धर्म के विरुद्ध है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जाति व्यवस्था को वेदांत धर्म के बिल्कुल नितांत विरुद्ध बताया था। विवेकानंद ने आगे कहा कि बुद्ध से आरंभ करके राजा राम मोहन राय तक प्रत्येक ने जाति को एक धार्मिक संस्था मानने की गलती की है और धर्म तथा जाति को एक साथ मिलाने की कोशिश की है और असफलता प्राप्त की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसी कारण जातिवाद बढ़ता गया और जाति विरोधी आंदोलन धीमे होते गए। भारत में जाति प्रथा के बढ़ने का मूल कारण हिंदू संस्कृति और धर्म है। हिंदू संस्कृति धर्म प्रधान है और धर्म ही उसका प्राण है और जो भी धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू पुरुष और स्त्री उसे छोड़ना नहीं चाहते। जाति को सर्वप्रथम सामाजिक संस्था मानना होगा और जाति का धार्मिकीकरण समाप्त करना होगा, ऐसा विवेकानंद स्वामी जी का मानना था और ऐसा करके ही हम जाति व्यवस्था का बहिष्कार कर सकते हैं। विवेकानंद ने कहा कि अमेरिका या यूरोपीय राष्ट्रों में पाई जाने वाली जातियों से भारतीय जाति सर्वश्रेष्ठ है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो उन्होंने कहा, विवेकानंद जाति का मानवीयकरण करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि मानव समाज का सामाजिक स्तर तय करता है और उस अभाव में समाज का संचालन संभव नहीं है। जाति व्यवस्था में मानव और मानव में उचित सौहार्द और समन्वय होना चाहिए। विवेकानंद ने पाया कि पश्चिम की जाति व्यवस्था में मानवता के लिए कोई स्थान नहीं है। विवेकानंद ने जाति के गुण और दोषों को स्पष्ट व्याख्या की है और जाति के गुणों की प्रशंसा भी की है। विवेकानंद जाति के सुधारवादी पहलू के पक्षधर भी थे। और बात करेंगे अगले बिंदु की, तो वो हमारे सामने उभर कर आता है विकासात्मक दृष्टिकोण की बात करेंगे हम। विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल अप्रोच। विवेकानंद की मान्यता थी कि हिंदू समाज और संस्कृति में जो शुभ और कल्याणकारी तत्व हैं उन्हें सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है और जो अशुभ और अकल्याणकारी तत्व हैं उन्हें विकासात्मक परिवर्तन होने चाहिए। समाज में क्रांति ही नहीं वरना संशोधन और विकास बहुत ही आवश्यक है। विवेकानंद के शब्दों में जातियों का अंत नहीं करके बल्कि पुनर्व्यवस्थित उनको किया जाने की आवश्यकता है। जाति का उन्मूलन करना मूर्खता है तथा नवीन पद्धति प्राचीन के विकास की ही विधि है। विवेकानंद जाति के उन्मूलन के पक्षधर नहीं थे, वे तो जाति व्यवस्था में संशोधन और विकास चाहते थे। विवेकानंद की मान्यता थी कि जाति व्यवस्था की हमें अति आवश्यकता है, लेकिन इस जाति व्यवस्था में समय और परिस्थिति के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन आवश्यक हैं और इसमें संशोधन किए जाने चाहिए, क्योंकि हजारों साल पहले मानव प्रकृति और मानव जीवन वही था जो आज है। जाति व्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुराने साधनों में परिवर्तन किए जाना चाहिए तथा नवीन प्रभावकारी साधनों को शीघ्र ही अपनाया जाना चाहिए। विवेकानंद ने कहा कि जाति व्यवस्था एक सकारात्मक अवधारणा है और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, अतः इसके उन्मूलन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। विवेकानंद ने जाति आधारित अधिकारों की असमानता का खंडन किया है। विवेकानंद के शब्दों में जाति एक सकारात्मक अवधारणा है और जाति जीवन की समस्या को सुलझाने का एक प्राकृतिक माध्यम भी उनके अनुसार है। मनुष्य जन्म से ही समूह में बन जाता है और वह जाति बंधन से बच नहीं सकता। आप जहाँ जाएंगे वहाँ निश्चित रूप से जाति होगी, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि जाति आधारित विशेष अधिकार हो और इनका अंत होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर और स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जाति व्यवस्था के पक्षधर तो थे, किंतु इसके नकारात्मक पहलू को वो समूल नष्ट करना चाहते थे। साथ ही साथ वो इस बात को भी मानते थे कि जाति का आधार धर्म नहीं है, बल्कि इसका संबंध श्रम विभाजन से है। विवेकानंद ने जाति की जो व्याख्या है वो मानववादी आधार पर की है। विवेकानंद ने अस्पृश्यता और जातिवाद का विशेष विरोध किया है। अस्पृश्यता
और जातिवादिता का विरोध किया है। विवेकानंद की मान्यता थी कि जातिवाद मानवता का दमन करता है। देखिए यहाँ पे जाति और जातिवाद ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। जिस तरह से धर्म और सांप्रदायिकता दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से जाति और जातिवादिता एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जातिवादिता के अंतर्गत जो है किसी दूसरी जाति को अपने से निम्नतम मानने की भावना अंतर्ग्रसित होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जाति और जातिवाद अलग अलग चीज़ें हैं। जिस तरह से धर्म और सांप्रदायिकता दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, उसी तरह से जातिवाद मानवीय संबंधों को जोड़ता कम और तोड़ता ज़्यादा है। जाति आधारित मानवीय संबंध विच्छेदनों ही अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया है, ऐसी मान्यता स्वामी विवेकानंद की थी। विवेकानंद ने वेदांत दर्शन की सहायता से जातिवाद और अस्पृश्यता की समस्याओं का समाधान करने का प्रभावी प्रयास किया है। उन्होंने वेदांत में ऐसे सबूतों को, ऐसे साक्ष्यों को खोजने की कोशिश की है जिसके आधार पर जातिवाद और अस्पृश्यता का खंडन किया जा सके और इस बात को सिद्ध किया जा सके कि वेदांत में कहीं भी जाति व्यवस्था का और अस्पृश्यता का कोई संबंध नहीं है, बल्कि अस्पृश्यता एक कालांतर में कुछ निजी स्वार्थों की वजह से सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश करती है और उस सारी की सारी व्यवस्था को दूषित करती है। इस बात को स्वामी विवेकानंद सभी के समक्ष रखना चाहते थे। हालांकि वो समाज का आधार वेदांत मानते थे और उसी आधार पर समाज को संशोधित करने की वकालत भी करते थे और उसी क्रम में उन्होंने जाति को स्वीकार किया था, किंतु जातिवादिता को उन्होंने पूर्णतः नकार दिया था। साथ ही अस्पृश्यता का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक और आदर्श ब्राह्मण है और दूसरी ओर सिरे पर आदर्श चंडाल। संपूर्ण समाज का एक कार्य एक चंडाल की आदर्श को एक आदर्श ब्राह्मण बनाना है। समाज सुधार और विकास का लक्ष्य समाज के निम्नतम व्यक्तियों को यानी कि दलित, शूद्र, पिछड़े, निर्धन, उच्चतम वर्गीय, स्वर्ण और धनाढ़ सामाजिक स्थिति तक विकसित करना है। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका जो है जातिगत आधार से संबंध नहीं, बल्कि एक एजुकेशनल और एक विकास के स्तर पर उन्होंने इन शब्दों का और इस संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं से भी इसका जातिगत संकेत हमें नहीं मिलता है, बल्कि ये एक विकास का एक पहलू दर्शाने के लिए वो ब्राह्मण और शूद्र इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जो प्रयास हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट है जाति को लेकर, वो अपने आप में काफ़ी पृथक है और वेदांत पर आधारित है। इस संदर्भ में कुछ सुझाव कहे जा सकते हैं। उनके अनुसार ग्रंथों और साहित्यों में जाति और व्यवस्था पर वर्णित सत्यता का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। देश के सभी स्त्री और पुरुषों को अनिवार्य रूप से संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन करवाना चाहिए ताकि वो भारतीय ग्रंथों की वास्तविकता को जान सके। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को शिक्षित होना चाहिए ताकि वो जातिवादी और वर्ण व्यवस्था की कमियों को दूर करने का शैक्षणिक प्रचार प्रसार कर सके और मानव के मध्य जो है घृणा और वैमनस्य की परिस्थिति को समाप्त किया जा सके। इस तरह से हम देखते हैं कि विवेकानंद की मान्यता था कि अज्ञानता और अविवेक के कारण ही जातिवाद में परिवर्तित हो जाती है और उसका भ्रष्ट रूप हमारे समाज में दिखाई पड़ता है। अतः जाति और वर्ण व्यवस्था का मानवीकरण और सामाजिकरण होना चाहिए। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद के विचारों में हमें जाति की स्वीकार्यता के साथ साथ जातिवाद का विरोध दिखाई देता है और इसको वो एक वेदांत दर्शन के आधार पर उचित मानते हैं। हालांकि उसका उन्होंने अस्पृश्यता का कड़ा विरोध किया है, किंतु इसको वह लेबर डिवीज़न यानी कि श्रम विभाजन से अधिक जोड़ते हैं। तो इस तरह से उनके विचार हमें काफ़ी प्रगतिशील दिखाई देते हैं। तात्कालिक समाज में सुधार के दृष्टिकोण से उनके विचारों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो ये आज के वीडियो व्याख्यान में हमने स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों को समझने की और जायजा लेने की कोशिश की। बात करेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में नवीन वेदांत समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट था उनका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।